हेलो रियन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैप्जेमिनी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2025 फ्रेशर के लिए। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2024 में जो पैटर्न था क्या सेम पैटर्न है या दूसरा पैटर्न है। देखिए, कैप्जेमिनी ने 2025 के लिए पैटर्न को अपना चेंज कर दिया है। अगर 2024 की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले अगर एप्टीट्यूड और लॉजिकल 2024 में था, बट 2025 में अभी इसको रिमूव कर दिया गया है। और साथ ही साथ में जो एसे राइटिंग राउंड था उसको बेसिकली 50-50 रखा गया है कि डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑन कैंपस में सेलेक्ट हो रहे हैं। बट एप्टीट्यूड और लॉजिकल को रिमूव कर दिया गया है 2025 के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर। नाउ अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ राउंड बेसिकली 5 हैं। टेस्ट टाइप की बात की जाए नॉन एडेप्टिव है। प्लेटफॉर्म की बात की जाए कोक्यूब्स है। 10th 12th और ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और नो एक्टिव बैकलॉग। फॉर्म फिल करने के तक आपके पास कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। नो, अब सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो 5 राउंड होने वाले इसमें क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करें टेक्निकल टेस्ट। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 45 देखने को मिलेंगे। उसके बाद आएगा एस्से राइटिंग टेस्ट यानी कि WET। ये भी हमारा बेसिकली डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने सेलेक्ट हो रहे हैं टेक्निकल टेस्ट में। और ये बेसिकली एलिमिनेशन राउंड की तरह देखा जाता है टेक्निकल टेस्ट भी और एस्से राइटिंग टेस्ट। देन आता है गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी होता है, आपको थोड़ा सा माइंड लगाना यहाँ पे पड़ता है और जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देन आता है स्पोकन इंग्लिश का, देन कोडिंग का, और जो लास्ट वाला है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पे बिहेवियर कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है जहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जैसे कि एग्री और डिसएग्री। ये जो पैटर्न है ओवरऑल 2025 के लिए है। अगर 2024 की बात की जाए तो इसमें बेसिकली एप्टीट्यूड आता था, लॉजिकल आता था, उसके बाद एस्से राइटिंग टेस्ट, गेम बेस्ड को एप्टीट्यूड क्वेश्चन, स्पोकन इंग्लिश, कोडिंग, देन बिहेवियर कॉम्पिटेंसी टेस्ट। और जो कि यहाँ पे ये दो टॉपिक्स हैं एप्टीट्यूड का और लॉजिकल का 2025 में रिमूव कर दिया गया है। तो बहुत ही इजी हो गया है कैप्जेमिनी में बेसिकली कंपनी के अंदर एंट्री करना, ठीक। क्योंकि यहाँ पे एप्टीट्यूड, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका एप्टीट्यूड स्ट्रांग नहीं है, उसकी वजह से वो एलिमिनेट हो जाते थे। बट ऐसा अब यहाँ पे नहीं होने वाला है 2025 के अंदर। चलिए बात करते हैं एक एक राउंड के। सबसे पहले राउंड 1 होगा जहां पे आपके पास होगा टेक्निकल टेस्ट, जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 होंगे। आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे जैसे कि सिंटैक्स एरर का, डीएसए का, कोडिंग का और आउटपुट बताना होगा आपको। देन आता है एस्से राइटिंग का जहां पे 3 पॉइंट पे ध्यान देना होगा। सबसे पहला पॉइंट होगा क्लैरिटी, देन आता है स्ट्रक्चर, देन आता है ग्रामर। जब भी एस्से राइटिंग लिखेंगे, मैंने ऑलरेडी बताया कैसे एस्से राइटिंग लिखेंगे, आप मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैंने बताया कैसे कैसे आप यहाँ पे ऐसे राइटिंग लिखेंगे ना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी। अपना जो कंटेंट है, जो टॉपिक मिला उसके ऊपर क्लैरिटी रखिएगा क्या मुझे लिखना है। देन आता है स्ट्रक्चर। आप बेसिकली जो एस्से राइटिंग का स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेट होता है, उसको फॉलो करिएगा। देन ग्रामर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रामर। ग्रामर में मिस्टेक होगी तो आप यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। नाउ देन आता है गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 24 होते हैं। बट ये जो सिस्टम होता है जहाँ पे आप जिस सिस्टम पे दे रहे हो, जो सॉफ्टवेयर होता है, उसमें से इन 24 क्वेश्चन में से आपके पास सिर्फ 4 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। इन 4 क्वेश्चन की बात की है, टाइम लिमिट की बात की है, 25 से 30 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम लिमिट मिलता है। बेसिकली इस जो सेक्शन का है गेम बेस्ड एप्टीट्यूड, यहाँ पे सिर्फ देखते हैं कितना जल्दी आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं और कितना एक्यूरेसी से आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है और आप बहुत जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, कम टाइम ले रहे हैं, तो जल्दी से आप इस राउंड को सेलेक्ट कर लेंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर जितना ज़्यादा टाइम लेंगे और उससे कम एक्यूरेसी जितनी होगी, आप यहाँ से एलिमिनेट कर जाएंगे, ठीक। आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। नाउ मूव करते हैं स्पोकन इंग्लिश पे, यहाँ जहाँ पे आपको देखा जाता है आपसे कि ग्रामर आपकी कैसी है, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल कैसी है, ठीक। ये भी राउंड बेसिकली एलिमिनेशन राउंड होता है। देन आता है कोडिंग। अब ये बेसिकली कोडिंग डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। बेसिकली कभी कभी 3 आते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मगर बेसिकली देखा जाए 95% चांस में 2 नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कोडिंग राउंड में। अब देखिए, मान लीजिए 2 कोडिंग राउंड है, इसमें से अगर आप एक कोडिंग राउंड यानी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं और वो रन हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, तो आपको जो पैकेज मिलेगा 5.75 का मिलेगा। अगर आप दोनों के दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते हैं, देन आपको जो पैकेज मिलेगा 7.50 का पैकेज यहाँ पे मिलेगा।
आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यानी कि C++, जावा, पाइथन में इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं जो यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक, बेसिकली आप फोकस करिएगा दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की, बिकॉज क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, थोड़ा सा माइंड लगाना होता है। देन आप इजिली 7.50 ग्रैब कर सकते हैं। देन मूव करते हैं बिहेवियर कॉम्पिटेंसी टेस्ट के बारे में। बेसिकली ये ऑफ कैंपस पर्सन के लिए होता है, ऑफ कैंपस स्टूडेंट के लिए होता है, जहाँ पे आपको एग्री डिसएग्री बेसिकली टिक करना होता है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक, आपको बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन गिवन होंगे एग्री और डिसएग्री का। यहाँ पे एग्री लिखा होगा, यहाँ पे डिसएग्री लिखा होगा। ये सिर्फ ये जज करना चाहते हैं कि आप उस क्वेश्चन को देखकर समझ के क्या आंसर देते हैं, आपकी थिंकिंग क्या है, आप कितना इजिली उस क्वेश्चन को स्मार्टली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या आप सोचते हैं उस क्वेश्चन के बारे में। अगर आप बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे कुछ पर्सन एग्री करते हैं, कुछ पर्सन डिसएग्री करते हैं, तो कंपनी जानना चाहती है कि आप उस क्वेश्चन में कैसे रिएक्ट करते हैं। इसी के बेसिस पे आपका स्कोर बनता है। अगर जितना कम स्कोर उतना कम चांस होता है आपको सेलेक्ट होने के, जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना ज़्यादा चांस रहता है आप इस कंपनी में सेलेक्ट होने के। ठीक ना, मूव करते हैं राउंड 2 पे, जहाँ पे बेसिकली ऑन कैंपस की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं अपने फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट में कौन से बनाए, आपको किस कोडिंग प्रोग्राम में बेसिकली इंटरेस्ट है और किस पे काम करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहाँ पे सी से, अगर आप CSIT के स्टूडेंट हैं आपसे DS से भी पूछा जा सकता है। आपने फाइनल ईयर में जो प्रोजेक्ट बनाया क्या किया, उस प्रोजेक्ट में क्या किया, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, कौन से टूल्स इस्तेमाल किए, ये सब यहाँ पे पूछे जाते हैं। देन पूछा जाता है कि आप पास नॉलेज है लेटेस्ट टूल्स की, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, अगर है तो बेसिकली आप इजिली इसको क्लियर कर ले जाएंगे राउंड 2 को। नाउ मूव करते हैं राउंड 3 जो कि HR राउंड होता है, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जहाँ पे ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। देन क्वेश्चन आता है व्हाट्स आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देन आता है वाई कैप्जेमिनी। देखिए कैप्जेमिनी के बारे में जा रहे हैं तो सबसे पहले इसकी कंपनी करती क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, CEO कौन है, कंपनी क्या करती है, कौन से प्रोजेक्ट काम करती है, सर्विस बेस्ड है, प्रोडक्ट बेस्ड है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं ये भी जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि पूछते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हु इज द CEO ऑफ कैप्जेमिनी। ठीक, देन आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट कैप्जेमिनी एंड व्हाट डू यू वांट टू जॉइन कैप्जेमिनी। देन आर यू कंफर्टेबल विद द नाइट शिफ्ट, यहाँ पे आप यस बोलेंगे, अगर आप नो बोल दिए तो बेसिकली नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट होगा। देन आता है व्हाट आर योर फेवरेबल एरिया टू वर्क इन। देन आता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ विच यू हैव नॉट मेंशन इन योर रेज्यूमे। ठीक, ये क्वेश्चन 95% पूछे ही जाते हैं। ठीक, ये 3 राउंड होते हैं बेसिकली और बहुत ही इजी राउंड होते हैं। मैंने सब पे एक वीडियो बना रखा है। अगर बात करें सबसे पहले टेक्निकल टेस्ट के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, ऐसे राइटिंग पे वीडियो बना रखी है, गेम बेस्ड एप्टीट्यूड मैंने सारे टाइप के कोडिंग जो गेम बेस्ड क्वेश्चन है मैंने करा रखे हैं। मैंने जो कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैप्जेमिनी में वो भी यहाँ पे मैंने करा रखे हैं। अगर बिहेवियर कॉम्पिटेंसी टेस्ट के बारे में बात की जाए ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।